मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th के स्टूडेंट्स सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम 10th क्लास की मैथ की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस पढ़ रहे हैं और उसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सिलसिले की दूसरी जो वीडियो है उसमें हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें 5 पार्ट्स थे, जिसमें से 2 पार्ट्स आपको समझाए गए और नेक्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं वो आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट और वर्क। पार्ट नंबर 3 इज 4 kg and 2 kg dot 750 grams। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इस जो एक्सरसाइज है इसमें हमें फाइंड क्या करना होगा, ए रेशो बी, ए और बी का रेशियो फाइंड करना है। यानी हमें 2 रकूम दी जाएंगी और उनका हमने निस्बत फाइंड करनी है, उनकी रेशो फाइंड करनी है। उनकी रेशो में उनको रेशो की फॉर्म में ले जाकर जब ए और बी इक्वल हो जाएंगे तो हमें उसकी सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म में उसको लेकर जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की वैल्यूज़ को बराबर करेंगे। यानी हमारे पास 4b जो है वो किलोग्राम्स में है, 2 किलोग्राम्स में है और 750 ग्राम्स में है। तो हमें इसकी सिंपल फॉर्म क्या चाहिए, हम सबसे पहले किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करेंगे। एज यू नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो इट मीन्स अगर हमारे पास 4 किलोग्राम्स होंगे तो 4 किलोग्राम्स को हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4000 ग्राम। तो यहाँ से हम पुट करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई 1000 एंड 2 मल्टीप्लाई 1000 इंटू 750 grams. Now this is equal to 4000 grams and 2000 grams, 750 grams. All together इस साइड पे हमारे पास एक वैल्यू है और इस साइड पे हमारे पास ग्राम्स की 2 वैल्यूज़ हैं। तो इनका जो अददी सर होगा उसको मल्टीप्लाई अगर हो रहे हैं तो उनकी जो अददी कीमतें होंगी वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 4000 ग्राम एंड 2000 प्लस 750, तो ये आ जाएगा 2750 ग्राम्स। अभी हमने इस प्रोसेस में क्या किया है, किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज किया है। अब आप देख सकते हैं कि ए की निस्बत बी के साथ हम राइट डाउन कर सकते हैं। यानी इसको ए रेशो बी की फॉर्म में राइट करने के लिए अब हमारे पास वैल्यूज़ बिल्कुल रेडी हैं। तो हम क्या करेंगे, 4000 रेशो 2750। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, बोथ साइड्स को डिवाइड करेंगे बाय 10। बोथ साइड्स पे 10 के साथ डिवाइड करने पर क्या होगा, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हमारे पास जो नंबर होगा वो क्या होगा, इससे आगे 400 रेशो 275। अब चूंकि ये भी हमारे पास एक बड़ा नंबर है तो इस बड़े नंबर को सॉल्व करने के लिए हम इसको फिर सिंपल करेंगे और हम ये देखेंगे कि इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, यानी अब इसका प्रोडक्ट यूज़ करके हम इसको एक ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करेंगे जिससे ये कैंसिलेशन इसकी की जा सके। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। फाइव नंबर के साथ बोथ साइड्स को हम डिवाइड करेंगे।
5 ones are 5, 5 eights are 40, and 5 0 is 0. 5 ones are 5, 5 fives are 25. Again 2 left, 5 fives are 25. We got 80 ratio 55. अब मज़ीद हम इसको 5 के साथ फिर डिवाइड कर सकते हैं. Again divide both sides by 5. 5 ones are 5, 5 6 are 30. 5 ones are 5, 5 ones are 5, 5 ones are 5. We have left 16 ratio 11. हमारे पास क्या बचा? 16 ratio 11. और यही इसकी simplest form होगी. 16 by 11. This is our answer. You will write down the question with its full solution within 1 minute. All of you, first of all हम किलोग्राम को ग्राम्स में चेंज करने के लिए उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. जब दोनों रकम ग्राम्स में आ जाएंगी तो ग्राम की इस साइड की रकम को हम प्लस करके इकट्ठा करके लिखेंगे, और इस साइड को जब दोनों ए और बी हमारे पास इक्वल ग्राम्स में आ जाएंगी, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास सेम आ जाएंगी, तो हम उनको ए रेशो बी की फॉर्म में लिख के फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे. I hope all of you understand. If you have done it, then please tell me. Yes. Okay. Now I am going to erase it, and we will start part number 4. Now I am going to write down the question of part number 4. Part number 4 is 27 minutes dot 30 second, and the second number is 1 hour. So कभी तो हमें वो वैल्यूज़ किलोग्राम्स और ग्राम्स की सूरत में दे रहे हैं, कभी वो हमें इसको सेंटीमीटर और मीटर्स में दे रहे हैं. अब नेक्स्ट जो है सिर्फ आपको पजल करने के लिए उन्होंने मिनट्स और सेकंड को और घंटे को और को यूज़ कर लिया है, लेकिन बात फिर वही है कि हमने इसकी रेशो फाइंड करनी है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने किस तरह से लेकर आना है. तो आपको पता है कि 1 minute इज़ इक्वल टू 1 minute इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड. Like as 1 hour is equal to 60 minutes. तो और में क्या होगा? मिनट्स एंड सेकेंड्स दोनों आ जाएंगे. सही. और मिनट्स में हमारे पास क्या होगा? सेकेंड्स. घंटे में हमारे पास मिनट्स और सेकेंड्स दोनों मौजूद हैं. तो हम अपने क्वेश्चन को फर्स्ट किस तरह सॉल्व करेंगे? मिनट्स को और घंटे को हम सेकंड्स में ले आएंगे, और जब ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हो जाएंगी तो हम उसको ए रेशो बी की फॉर्म में ले जाकर उसको सिंपलेस्ट कर देंगे. तो 27 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, दिस प्रोडक्ट एंड 30 सेकेंड, एंड इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 60 मिनट्स मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स. ये मिलकर हमारे पास बन जाएंगे पूरा 1 आवर. आगे बढ़ते हैं. 27 को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. दिस इज़ आवर रफ पेज, रफ साइड. 27 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर ले. 0 0 मल्टीप्लाई 6 7s are 42, 2 carry 4, 6 4s are 6 2s are 12, 13 14 15 and 16. This is our product. It is 1620 dot 30 seconds अभी भी हमारे पास लेफ्ट हैं, एंड इस साइड पे 6 6 are 30, 360 3600 seconds. ओके. अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? ये भी सेकंड है हमारे पास और ये भी सेकंड है, तो दोनों सेकंड्स को हम इकट्ठा कर लेंगे. 1650, दिस इज 1620 एंड 30 मिलकर 1650 हमारे पास सेकंड्स आ जाएंगे, एंड दूसरी साइड पे हमारे पास हैं 3600 सेकंड्स. दिस इज नाउ लुक लाइक एज ए एंड बी. तो हम इसको ए रेशो बी की फॉर्म में राइट करेंगे. ये हमारे पास आ जाएगा 1650 रेशो 3600.
अगेन इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड्स बाय 10। इससे क्या फ़ायदा होता है, हमारा एक ज़ीरो तो खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाता है, ऊपर से नीचे वाले ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ़्ट क्या होगा हमारे पास, नंबर 165 रेशो 360। नो, इसको मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको किसी ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हमारे पास क्या था, 165 रेशियो 360। तो हम देखेंगे कि 5 जो है वो ऑड और इवन दोनों में, 5 जो है वो ऑड नंबर में है और 0 ऑड और इवन दोनों में कंसिडर किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 5 के साथ बोथ साइड्स को हम डिवाइड करेंगे। 5 3s are 15, 1 carry, 5 3s are 15, and again 5 7s are 35, and there are 2 left, 5 4s are 20. So we get 33 ratio 74. Again we will divide it by an odd number, and this time we use 3 because there we have the number 3. So again divide both sides by 3, दोनों sides को हम 3 के साथ divide करेंगे। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, and we have left 2, 3 8s are 24. We have left with number 11 ratio 28. This is our answer, 11 by 28. This is the simplest form of our question number 1's part 4. Now you have 1 minute to write down the question. Part 4. I am erasing the part 1's some part. Now we have left only one part, that is part number 5, and part number 5 of question number 1 is 75 degrees and 225 डिग्री। अगेन फिर वही बात कि कभी किलोग्राम्स और ग्राम्स की सूरत में बच्चों को उलझा दिया जाता है, कभी सेंटीमीटर मीटर्स और कभी मिनट्स एंड सेकंड्स में। इस बार हमारे पास उन्होंने डिग्रीज दे दी हैं कि 75 डिग्री एंड 225, बट यू विल सी दैट कि ये पहले से ही हमारे पास ए रेशो बी की फॉर्म में मौजूद है। हमें इसको किसी भी सूरत में, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास डिग्री है, यहाँ भी हमारे पास डिग्रीज हैं, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये ए रेशो बी की सूरत में हम इसे राइट कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, जब हम इसको ए रेशो बी की सूरत में, तो ये आ जाएगा 75 रेशो 225। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे हम एक ऐसे नंबर के साथ इसको डिवाइड करेंगे जो इसको सिंपल फॉर्म में ले आए। इसकी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए दोनों साइड्स पे आप देखें कि एक और नंबर 5 जो है वो यूज़ हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5 1s are 5 and 5 5s are 25. 5 1s are 5, 5 4s are 20, 5 5s are 25. We have left with numbers 15 ratio 45. अगेन इसको मज़ीद हम सिंपलेस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा नंबर यूज़ करके जिसके साथ ये पूरा डिवाइड हो जाए, या कोई ऐसा नंबर हो जिसके साथ इसको मज़ीद सिंपल किया जा सके। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, इसको हम 5 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 3 जो है वो सिंपलेस्ट नंबर है, तो इसको मज़ीद सिंपल करने के लिए 1s are 3, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 5s are 15. We have left with 5 ratio 15.
अगेन हम इसको मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं कौन से नंबर के साथ? 5. डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5. 5 ones are 5. We have left 1. 5 ones are 5. 5 threes are 15. We have left 1:3. This is the simplest form of these numbers. So we have write these numbers like this, and this is our answer. I hope all of you understand question number 1 very easily. I have done for you. It's very easy and very simple. हमने करना क्या था? रेशियोज को फाइंड करना था और रेशियो को हमने a रेशियो b की सूरत में वैल्यूज को पुट करके हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना था. अंडरस्टैंड? थैंक यू. अल्लाह हाफिज.